झरिया के पूर्व विधायक और प्रख्यात मजदूर नेता स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की 35वीं पुण्यतिथि सोमवार को श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। कतरास मोड़ स्थित उनके स्मारक और कार्यालय परिसर में बड़ी संख्या में मजदूर, समर्थक और आम लोग जुटे। इस दौरान पूरा क्षेत्र वीर सूर्यदेव सिंह अमर रहे के नारों से गूंज उठा। स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह की आदमकद प्रतिमा पर उनकी पत्नी और पूर्व विधायक कुंती सिंह, झरिया विधायक तथा जनता श्रमिक संघ की महामंत्री रागिनी सिंह, मेयर संजीव सिंह और परिवार के अन्य सदस्यों ने माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं कार्यालय परिसर में आयोजित श्रद्धांजलि सभा धनबाद के पूर्व सांसद पशुपतिनाथ सिंह, विधायक राज सिन्हा सहित कई राजनीतिक और सामाजिक हस्तियों ने उन्हें याद किया। वक्ताओं ने कहा कि सूर्यदेव सिंह ने हजारों मजदूरों, गरीबों और वंचित वर्गों के अधिकारों के लिए जीवन भर संघर्ष किया। एक साधारण किसान परिवार से निकलकर उन्होंने मजदूरों के बीच अपनी अलग पहचान बनाई और जन नेता के रूप में स्थापित हुए। पुण्यतिथि कार्यक्रम के दौरान विधायक रागिनी सिंह के सहयोग से 11 दिव्यांग जनों को ट्राई स्कूटी वितरित की गई। साथ ही रक्तदान शिविर और पौधारोपण कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। कितने लोग आए, कौन कौन आए, पूरा कार्यक्रम क्या था? देखिए, ये आप अच्छी तरह से जानते हैं कि स्वर्गीय सूर्यदेव सिंह जी की पुण्यतिथि है और 1991 में 15 जून को उनका निधन हुआ था। और धनबाद के लिए वो एक श्रमिक नेता थे और श्रमिक जो हमारे मजदूर साथी थे, जो मजदूर भाई थे या जो यहाँ के लोग थे, उनको मजदूर मसीहा की उपाधि दे रखे थे। और पिछले 35 सालों से लगातार उनकी श्रद्धांजलि यहाँ हमेशा झरिया कतरास मोड़ पर बनती आई है, चौक पर भी मना है। यह कार्यक्रम न संजीव सिंह के पिताजी का है, न सिंह मेंशन के परिवार का है, बल्कि यह समाज का कार्यक्रम है। आज जो भी लोग यहाँ आते हैं उनसे कहीं ना कहीं एक विशेष लगाव रखा है, चाहे वो समाज हित के लिए रहा हो, चाहे मजदूर हित के लिए रहा हो, चाहे राजनीति के लिए रहा हो। तो ये कोई व्यक्तिगत कार्यक्रम नहीं है, ये पूरे समाज का एक कार्यक्रम था और जो सभी के द्वारा यह ऑर्गेनाइज होता है और संगठन की भी इसमें बहुत बड़ी भूमिका होती है। और पिछले 35 सालों से लगातार, मैं तो 9.5 साल इस कार्यक्रम में अनुपस्थित रहा, लेकिन आज 9 साल के बाद भी जो स्थिति आज देखने को मिला वो स्थिति भयावह है। आज भी लोग उसी तरह से, बहुत सारे, आज तो सबसे बड़ी बात थी कि जब ये आरा लोकसभा से चुनाव लड़े थे, आज कम से कम 50 गाड़ियों से लोग यहाँ पर आए और आरा से आकर उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया और कहा कि हम उनके साथ चुनाव में खड़े थे। उनकी एक सोच थी, उस सोच को आज भी लोग नमन करते हैं। और धनबाद में जो लोग हैं वो उनसे जुड़े हुए थे, या आज कई पीढ़ियाँ ख़त्म भी हो गई, लेकिन जो सेकेंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन एक दूसरे से जुड़ाव रखा रहा और आज भी लोग उसी तरह से, उसी श्रद्धा से, उसी विश्वास से आज उनके प्रति आस्था रखकर लोग श्रद्धांजलि देने यहाँ आते हैं। ये ना संजीव सिंह में ताकत है, ना रागिनी सिंह में ताकत है, ना ही कोई ऐसा व्यक्ति में कोई ताकत है कि आज 35 साल बाद भी हमने बहुत सारे नेताओं को देखा है जो आज समाज के हित में काम किए रहे। बहुत लोग, उनके परिवार चाहे कहीं बहुत दूर चले गए, राजनीति से हट गए, लेकिन पता नहीं धनबाद की मिट्टी में सूर्यदेव सिंह का कौन सा ऐसा कर्म किया हुआ है कि यहाँ के लोगों ने आज तक हमारे परिवार को, हमको, क्योंकि आप ये अच्छी तरह से जानते हैं कि 9.5 साल समाज से दूर रहने के बावजूद भी लोगों ने जो मान सम्मान दिया है, इसके लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है कि मैं इसका कैसे मैंने इसका ये का शुक्रिया कह सकूं कि आप मेरे लिए क्या कर सकें। सबसे बड़ी बात यह है कि आप, कई एक ऐसे बड़े नेता हैं जो समाज के लिए बहुत कुछ कर गए, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, लेकिन जो एक श्रद्धा आज सूर्यदेव सिंह के प्रति है, ना कोई जाति एक है ना अलग है, सब लोग मिलकर हर समाज से, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे कोई भी समाज से हो, किसी भी समाज से जिससे लोग घृणा करते हैं, वो भी लोग आज आकर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। ये सबसे बड़ी मेरे मन में खुशी होती है कि शायद वो कर्म अपने जीवन में भी हम लोग कर पाए,
कि शायद हम लोग के नहीं रहने के बाद भी लोग हम लोग को याद करेंगे। ये मेरे लिए सबसे बड़ी सैद्धांतिक बात है, मेरे लिए समझने की बात है कि वो जिस रास्ते पर वो चले थे और समाज के लिए जो उन्होंने किया था, मजदूरों के लिए जो उन्होंने किया था, राजनीतिक में जो उन्होंने मिसाल पाई थी, जो लोगों के लिए लड़ाइयाँ लड़ी थी, शायद वो मैं उसका एक हिस्सा भी कर पाऊँ कि नहीं कर पाऊँ, ये मेरे लिए चिंता का विषय है। और मैं यहाँ आए हुए सभी लोगों से ये प्रेरणा लेता हूँ कि कुछ तो सुरेश देव सिंह में ऐसी बात होगी जो आज भी लोग उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं और उनकी बातों को याद करते हैं। और मैं सिर्फ उनकी जो लोग श्रद्धांजलि देने आते हैं, जब उनकी बातें होती है तो मैं उनकी बातें चुप किनारे सुनता रहता हूं कि क्या वो किया करते थे। आज पशुपति बाबू और कई लोग ऐसे जो है उनकी बातों, उनकी पुरानी बातों को उन्होंने बताया, तो मेरे अंदर में भी वो जिज्ञासा होती है कि थोड़ा एक कदम भी उनके रास्तों पर चलने का प्रयास करें। देखिए, हर साल चूंकि यहाँ ब्लड डोनेशन कैंप लगता है और मेडिकल चेकअप लगा है, और माननीय विधायक श्रीमती रागिनी सिंह जी के तरफ से जो है हमारे विकलांग भाइयों के लिए भी स्कूटी वितरण किया गया है। तो ये चूंकि आप जानते हैं कि चूंकि हमारा परिवार में जो राजनीतिक रूप से शुरू से लेकर अभी तक समाज के सेवा में, लोगों की सेवा में, जनता की सेवा में उपस्थित रहा है, तो ये उसी कार्यक्रम में एक हिस्सा था। आपके कार्यक्रम में कई भाजपा के बड़े दिग्गज नेता लोग आए, कुछ चेहरों को छोड़कर, तो ये सभी लोग अपने स्वतः आए थे या कुछ लोग जो आमंत्रित वही आए? देखिए, पहले एक चीज सबसे बड़ी बात आपको बताते कि मैं आपको पहले ही ये बता दिया कि यह कार्यक्रम सार्वजनिक रूप से, सामाजिक रूप से कार्यक्रम होता है। ये कोई सिंह मिशन का कार्यक्रम नहीं है, ये ना संजीव सिंह का कोई कार्यक्रम है, ना विधायक रागिनी सिंह का कार्यक्रम है, ना ही उनके परिवार का कार्यक्रम है। स्वतः लोग जो उनसे जुड़े हुए थे, जो उनके विचारों को जानते थे, जो उनके विचारों पर चलने का प्रयास करते हैं, लोग आकर उनको श्रद्धांजलि देते हैं। हमारे मन में अगर उनके प्रति श्रद्धा है तो लोग आते हैं, और कई एक दल के लोग आते हैं, चाहे वो कांग्रेस से हों, जेएमएम से भी कुछ लोग आए, बीजेपी से भी कुछ लोग आए हैं, और भी कई श्रमिक ट्रेड यूनियन से लोग आए और उनको श्रद्धांजलि अर्पित किया। और हमको लगता है कि अभी भी लगातार लोग आ रहे हैं। परिवार अब तक विधायक की कुर्सी पे पहुंचे। देखिए, ये मैंने पहले भी कहा था और आज भी कहा था कि जनता तय करती है कि किसको सदन में कहाँ बैठना है, किसको किस कुर्सी पर बैठना है, ये तय जनता करती है, ये निर्णय उनके ऊपर होता है। करती है और उसी का देन है कि लंबे अंतराल के बाद भी विधायक जी बाहर आए तो कोलांचल की जनता हाथों हाथ ली और अच्छे एक चेयर पर सम्मानित कर कर बैठाई। ये उदाहरण 35 वर्षों से लगातार जिस तरह से जनता का प्यार है सिंह मिशन पर, ये हमारे लिए सौभाग्य है और बाबू जी का ये बोया हुआ बीज है। और हम लोग का प्रयास रहता है उनके चले हुए रास्ते पे चले, जो उनका अधूरा सपना उसको पूरा करे। और इसी तरह मजदूर भाई हो या जो असहाय है, वो लाचार है, क्योंकि उनका लड़ाई सिर्फ इसी से रहता है कि हमारे मजदूरों पर अत्याचार ना हो। और वो एक मजदूर से उठकर ऊपर तक उठे थे, तो कभी अपना संस्कार नहीं भूले थे कि हम ऊपर आ जाएंगे। तब भी वो एक गरीब के ही साथ खड़े रहते थे, बुलंदियों के साथ लड़ते थे, असहाय के साथ सहायता करते थे और हर एक व्यक्ति के साथ खड़ा रहते थे। और कोलांचल में, धनबाद में किसी का औकात नहीं था कि आंख उठाकर कोई देख सके। उदाहरण है, आप देख लीजिए किस तरह से वर्षों पहले वासेपुर में जो कहानी घटना घटी थी, वो उन्हीं का देन था कि 24 घंटा में एक लड़की को उपलब्ध कराए थे। ऐसा बुत्ता वाला आदमी आज आपको मंचों पे और मीडिया में मिलेंगे, हकीकत में नहीं मिलेंगे।